ट्रू मैनिफेस्टेशन के लिए सबकॉन्शियस माइंड का रिप्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है। बहुत सारे लॉज ऑफ अट्रैक्शन टीचर्स मैनिफेस्टेशन के इस इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को मिस कर देते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग प्रोसेस के स्टेप्स एक्चुअली बहुत ही सिंपल है। इसीलिए मैं आज आपको 3 सिंपल स्टेप्स में बताऊंगा कि आप कैसे डे टू डे अपनी लाइफ में इन हैबिट्स को इन्वॉल्व करके, इंक्लूड करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो और अपनी लाइफ में अपने डिजायर रिजल्ट्स ले सकते हो। सो लेट्स गो। पहला स्टेप है रिपीटिशंस। देखो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेटिव एक्सपीरियंस से शेप होता है। हर बार जब हम कोई थॉट सोचते हैं या कोई एक्सपीरियंस करते हैं, हमारा ब्रेन एक न्यूट्रल पाथवे क्रिएट करता है, बिल्कुल फॉरेसेल में वेल वॉर्न पाथ की तरह। ये पाथवेज हमारे ब्रेन को डिफॉल्ट सेटिंग बन जाते हैं। अब इस प्रिंसिपल को हेबेट्स लॉ भी कहते हैं, जो लर्निंग और हैबिट फॉर्मेशन का एक फाउंडेशन है। आप इसे अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो, अपने डिजायर्स को लेकर और अपने डिजायर्स को डेली रिपीट करके। जैसे जैसे आप अपने अफर्मेशंस रिपीट करते हैं, आप इन न्यूट्रल पाथवेज को क्रिएट करते हैं और उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। आप अपने डिजायर्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड की न्यू डिफॉल्ट सेटिंग में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं या कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं। जब आप उसको रिपीटेटिव करते हैं और हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक डीप इम्प्रिंट हो जाता है उस लैंग्वेज या उस इंस्ट्रूमेंट का, और वो आप रिपीटेटिव करके उस फीलिंग के साथ उस काम को, उस स्किल को सीख जाते हो। सेम आपको यहाँ भी करना है। स्टेप नंबर 2, फीलिंग एंड इमोशंस। हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ है इमोशनल एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देने के लिए, क्योंकि ये हमारे एंसेस्टर के सर्वाइवल के लिए भी क्रूशियल था। ये इमोशनली चार्ज एक्सपीरियंस हमारे ब्रेन और माइंड पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट छोड़ देते हैं। जैसे आप अपने अफर्मेशन रिपीट करते हैं, अपने इमोशंस को इंगेज करते हैं, इमेजिन करके कि आप कैसा फील कर रहे हैं। अगर आपकी डिजायर्स आपकी रियलिटी बन जाए, तो ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस इंगेजमेंट आपकी डिजायर्स को आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रायोरिटी देने में हेल्प करते हैं, क्योंकि आप जो भी इमेजिन कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, अगर इसकी इंटेंसिटी हाई होगी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंस नहीं कर पाएगा कि ये रियलिटी है या सिर्फ आपका थॉट। स्टेप नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, थीटा ब्रेन वेव स्टेट। अभी तक आपको मैंने जो 2 स्टेप्स बताए हैं, उन्हें आपको प्रैक्टिस करना है थीटा ब्रेन वेव स्टेट में। जब आप थीटा ब्रेन वेव स्टेट में होते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसीविंग मूड में होता है। दिस इज द टाइम जब आपका माइंड एक्टिवली आपसे चीजें रिसीव कर रहा होता है, लेकिन आपको इस समय आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ही कम लेवल पे होती है। जैसे जैसे आप सोने की तैयारी करते हैं, आपने इमोशनली चार्ज अफर्मेशंस को रिपीट करते रहो। हर वर्ड को फील करे, इमोशंस को एक्सपीरियंस करे। इन्हें आपके नींद में जाने तक के लास्ट थॉट्स और फीलिंग्स होने दे। जैसे जैसे आप नींद में जाते हैं, वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी। थीटा ब्रेन वेव स्टेट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का एक ब्रिज है, और ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। बस आपको इन दिए गए स्टेप्स को रेगुलरली फॉलो करना है। एंड आप लाइफ में जब भी मैनिफेस्टेशन का कोई भी टेक्निक यूज कर रहे हो, याद रखिए ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता है। आप अपने प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, अपने आप में पेशेंस रखिए। जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना शुरू कर देंगे, जो आपके डिजायर्स है वो आपको आपके पास आते हुए दिखने लगेंगे। रिपीटेशंस, इमोशंस और थीटा ब्रेन स्टेट की पावर के साथ अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने की एक स्ट्रॉन्ग की मिल जाएगी। अब आपको स्टार्ट करना है, और अगर आप आज से ही स्टार्ट करने वाले हैं तो कमेंट सेक्शन में स्टार्ट जरूर लिख के जाना।